जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरवीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है कि आपके जो पुलिस के एग्ज़ाम लगे हुए हैं या फिर दोस्तों रेडियो ऑपरेटर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों हमारे लेकर आ चुके उत्तर प्रदेश की पत्र पत्रिकाएँ। ठीक है, तो इसमें हम जो भी महत्वपूर्ण दोस्तों उत्तर प्रदेश की पत्र पत्रिकाएँ होंगी उनको देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए दोस्तों उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। साथियों, अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएसआई, यूपीएएसआई या फिर दोस्तों कोई ऑपरेटर की, तो सब में दोस्तों ये देखिए टॉपिक होते हैं जिसमें दोस्तों सामान्य ज्ञान हो गया, भारतीय इतिहास हो गया, संविधान और अर्थव्यवस्था। दोस्तों इसके हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाए हुए हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, और दोस्तों जो ये बचते हैं जैसे भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, साइबर क्राइम, वस्तु सेवा कर, ये सारे दोस्तों हमने करवाए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही डिटेल्ड में। तो इनको आप देख लीजिए बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि आपका यूपी पुलिस का पेपर है। और आपको बता दें जो आप ये दोस्तों आपके रेडियो ऑपरेटर का पेपर हुआ है, ठीक है, उसमें दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि बच्चों ने फीडबैक दिया है। ठीक है, और ये आपका दोस्तों हिंदी पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट पर, तो दोस्तों ये मिल जाएगा आपको यूपी पुलिस 2024 जीके एंड जीएस। दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा स्टैटिक जीके मिल जाएगा, और दोस्तों यूपी स्पेशल के भी जो क्वेश्चन कराएं वो मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश की दोस्तों प्रमुख योजनाएं कराया दोस्तों वो भी मिल जाएगा, और यूपी के दोस्तों करंट अफेयर वो भी इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो जाकर देखिए। इसके अलावा दोस्तों आपको हिंदी पढ़ना दोस्तों संपूर्ण, ये वाली प्लेलिस्ट से आप हिंदी पढ़ सकते हैं, और यूपी स्पेशल भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें, देखिए आपके लिए एक हमने ई बुक निकाली है। ये दोस्तों आपको स्टैटिक जीके की है, मात्र 50 रुपीज़ में। तो ये इतने सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे दोस्तों इसी में। तो कैसे मिलेंगे दोस्तों, आप इस नंबर पे दोस्तों यहाँ आप जाइए हमारे ज्ञान आरवीएल ऐप पर, वहाँ से परचेस कर सकते हैं दोस्तों, या फिर दोस्तों इस नंबर पर हमें ये दोस्तों पेमेंट करके दोस्तों स्क्रीनशॉट भेज के व्हाट्सएप पे ये हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों आप जाते हैं हमारे प्लेलिस्ट पर दोस्तों, वहाँ पे देखिए ये मिल जाएगा स्टैटिक जीके टॉपिक। ठीक है, नाम से दोस्तों ये ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, देखिए जो हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों ये आपको ये उत्तर प्रदेश स्पेशल ई बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हिंदी की भी ई बुक है, तो जा करके आप एक बार देखिए और परचेस कर लीजिए अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश की पत्र पत्रिकाएं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की पत्र पत्रिकाओं के बारे में अगर देखते हैं, देखिए एक अगर हम दोस्तों जो भारत की पहली पत्रिका उसके बारे में देखें तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले क्या है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन है? बंगाल गजट है। क्या दोस्तों? बंगाल गजट है, जिसे दोस्तों अंग्रेजी भाषा में देखिए कौन, देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा, बताते कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जिसे अंग्रेजी भाषा में कोलकाता से किसके द्वारा? तो जेम्स हिक्की द्वारा दोस्तों ये साप्ताहिक पत्रिका थी, इसे प्रकाशित किया गया। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं आपको बता दूं, जैसे क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछे गए। पहली चीज पूछेगा भारत का पहला समाचार पत्र दोस्तों कौन सा था? आप बताइएगा। बंगाल गजट पूछेगा। बंगाल गजट किसने प्रकाशित किया दोस्तों? उसका नाम था जेम्स हिक्की। इसीलिए दोस्तों इस जो बंगाल गजट है इसको हिक्की गजट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जेम्स हिक्की ने दोस्तों इसको प्रकाशित किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसको बंगाल गजट का दूसरा नाम दोस्तों हिक्की गजट भी है। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछाते हैं कि भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो किस भाषा में था? तो अंग्रेजी भाषा में था। वो भारत का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? वो कोलकाता से हुआ। ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे। जो भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट दोस्तों, वो कैसा समाचार पत्र था? तो साप्ताहिक था, यानी सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता था ना। देखिए यूपीएसआई में इस तरह से क्वेश्चन बने, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेना। ठीक है, क्योंकि मैं दोस्तों एक एक प्रीवियस ईयर पेपर छांट के लेकर के आता हूँ, तो याद रखेंगे कैसे भी क्वेश्चन पूछे जवाब आपका वही होगा, बंगाल गजट। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं हिंदी भाषा की। ठीक है, तो आपको बता दें हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन है? उदंत मार्तंड है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों ये दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट ये भी। तो हिंदी का प्रथम जो समाचार पत्र दोस्तों कौन सा पत्र कौन सा? उदंत मार्तंड है, जो कि हिंदी भाषा का है। और दोस्तों ये भी कोलकाता से ही प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 30 मई 1826 को। कब? 30 मई 1826 को। किसके द्वारा? जुगल किशोर जी के द्वारा। दोस्तों इनका संबंध दोस्तों यूपी से था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन है? उदंत मार्तंड है, जो कि दोस्तों कोलकाता से प्रकाशित हुआ। किसने किया? तो जुगल किशोर जी द्वारा प्रकाशित किया गया। यूपीएसआई में ये भी पूछा गया। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए यूपी पुलिस में ये पूछा भी गया है 2018 में। क्या पूछा गया था? कि प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी समाचार पत्र। समझिए अभी तक दोस्तों अपने प्रदेश से कोई नहीं निकला। ठीक है, ना ही उत्तर प्रदेश से कोई नहीं निकला, दोनों कहाँ निकले? कोलकाता से। अब देखिए प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र बनारस अखबार दोस्तों साप्ताहिक था। ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद द्वारा दोस्तों कब? 1845 में। ठीक, आपसे पूछेगा कि हिंदी प्रदेश से निकलने वाला पहला समाचार पत्र, तो दोस्तों बताइएगा बनारस अखबार। या हिंदी का पहला समाचार पत्र, तो बताइए दोस्तों कौन सा?
बताएंगे। तो हिंदी को पूछेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, उदंत मार्तंड होगा। मगर दोस्तों हिंदी प्रदेश से या फिर अपने उत्तर प्रदेश से निकलने वाला तब आप बनारस अखबार बताएं किसके द्वारा, शिव प्रसाद सितारे हिंद जी द्वारा। ठीक है, याद रखें दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वहीं बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाला पत्र क्या नाम था उसका, स्वदेश वर्ष। ये दोस्तों गोरखपुर से प्रकाशित हुआ 1919 में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। ठीक है, जो दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों उसकी हम बात नहीं करेंगे, केवल और केवल दोस्तों हम जो मेन चीज़ है उस पर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, 1865 में बरेली से गुलाब शंकर के संपादकत्व में दोस्तों तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन हुआ और यह पत्रिका ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को प्रचार प्रसार करती है। दोस्तों आपसे पूछेगा कि तत्वबोधिनी पत्रिका किसके प्रकाशन में हुई, तो दोस्तों किसके, गुलाब राय, ठीक है, सॉरी गुलाब शंकर के। ठीक है, 1865 में बरेली से। ठीक है, और इसमें दोस्तों क्या प्रकाशित किया था, इसमें ब्रह्म समाज के बारे में इसके सिद्धांतों को प्रकाशित किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद रखेंगे कि 1885 में हिंदी दैनिक, यानी रोज दैनिक मतलब जो रोज प्रकाशित हो रही हो, हिंदी दैनिक हिंदुस्तान, दोस्तों हिंदुस्तान या हिंदुस्तान भी कहते हैं, का प्रकाशन मदन मोहन मालवीय जी द्वारा किया गया। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय। ठीक, पंडित मदन मोहन मालवीय। दोस्तों आप याद रखना, ये भारत रत्न प्राप्त करता है और इन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इनके प्रयासों से हुई थी। अब कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दीजिएगा कि दोस्तों कब की थी, है ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया आपके एग्जाम में। ठीक है, पिछली बार यूपी पुलिस से पूछा गया था, इसलिए मैंने आपसे पूछा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, अब देखिए याद रखेंगे कि हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक कौन हुए, मदन मोहन मालवीय जी। ठीक, और दोस्तों तथा इसके अलावा भी दोस्तों जैसे नागरी नीरद है, ठीक, और अभ्युदय दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी आपके मदन मोहन मालवीय जी द्वारा ही प्रकाशित किया गया। यानी कि 3 आपको याद रखना, हिंदुस्तान, है ना, नागरी नीरद और दोस्तों अभ्युदय, और ये भारत रत्न स्वयं है। और उन्होंने बीएचयू की स्थापना की कब की, वो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, चलिए देखिए कमेंट किया करिए दोस्तों आप लोग। ठीक है, चलिए अगला है कि हिंदी की जानी मानी पत्रिका सरस्वती, बहुत इंपॉर्टेंट। सरस्वती दोस्तों कब प्रकाशन हुआ, इसका जनवरी 1900 में प्रयागराज से शुरू हुआ। दोस्तों इसमें 5 लोग इसमें शामिल थे। ये यूपीएससी में पूछा गया कहाँ से हुआ, तो प्रयागराज से। ठीक है, कौन कौन से इसके संपादक में मुख्यतः पूछेगा दोस्तों, आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी बताना है। इसके अलावा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ल और श्री नारायण चतुर्वेदी जी भी इसके साथ में जुड़े। ठीक है, आपको पता है कि इनके बाद दोस्तों ये फिर ये मतलब इस तरीके से चलता रहा संपादक का। तो ना मेन नाम किसका है, सरस्वती पत्रिका के बारे में पूछेगा तो आप महावीर स्वामी जी बताएं कहाँ से, तो प्रयागराज से। कब, 1900 में। ठीक है, कब, 1900 में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि प्रदेश का प्रथम उर्दू अखबार, देखिए अभी तक हिंदी हमने देखा, देखिए पहला अखबार कौन सा था, है ना, तो बताइएगा क्या था, बंगाल गजट। और हिंदी का पहला कौन सा था, तो आप बताइएगा दोस्तों, क्या बताएंगे आप, उदंत मार्तंड। ठीक है, अब दोस्तों उर्दू का पहला अखबार देखिए प्रदेश से निकलने वाला, यानी उत्तर प्रदेश का प्रथम उर्दू अखबार कौन था, तो सरदल अखबार। ये 1848 में आगरा से किसके द्वारा प्रकाशित हुआ, सीफेंग के द्वारा, है ना, सीफेंग नाम था दोस्तों, उनके द्वारा ये प्रकाशित किया गया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीता प्रेस गोरखपुर की धार्मिक पत्रिका कौन है, कल्याण। दोस्तों याद रखेंगे कल्याण पत्रिका किससे निकाली थी, गीता प्रेस द्वारा ना। आपको पता है कि गीता प्रेस से ही दोस्तों आपकी जो धार्मिक पुस्तकें थी, चाहे रामायण हो गया, है ना, ये सारी गीता हो गया दोस्तों, ये यहीं से मतलब दोस्तों छपती थी। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि गीता प्रेस के दोस्तों संबंधित इसको दोस्तों गीता प्रेस को अभी हाल ही में पुरस्कार भी दिया गया है। तो कौन सा पुरस्कार दिया आप सभी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यूपी पीसीएस में पूछा गया। ठीक है, अगला है लोकमित्र का प्रकाशन 1863 में आगरा से हुआ था और यह ईसाइयों का मासिक पत्र था ना, ईसाई धर्म का, उसके लिए विशेष ईसाइयों का दोस्तों मासिक धर्म था, जो कि शुद्ध हिंदी में छपता था, यानी था ईसाइयों का मगर दोस्तों शुद्ध हिंदी में छपता था, यानी कि हिंदी भाषा में छपता था ना। चलिए अगला दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए आपके यूपी पुलिस में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका बाला बोधनी। देखिए बाला मतलब होता है दोस्तों लड़कियों से संबंधित होता ना, तो बाला बोधनी का प्रकाशन दोस्तों 1874 में किसके द्वारा होता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, है ना। याद रखेंगे ये पहली दोस्तों क्या थी, महिलाओं संबंधित पत्रिका थी, जिसका प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा किया गया। क्या नाम था पत्रिका का, तो बाला बोधनी। ठीक है, बाला बोधनी किससे संबंधित है दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से, और ये दोस्तों महिलाओं के लिए पत्रिका थी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों कुछ हम प्रमुख समाचार पत्र देखते हैं, उनका संपादक और स्थान देख लेते हैं ना। जैसे तो ब्राह्मण दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र, देखिए मिश्रा जी ही ब्राह्मण होंगे, ये चीज़ याद रखना है, मिश्रा जी ही ब्राह्मण है। और कहाँ के ब्राह्मण, तो कानपुर के हैं दोस्तों। याद रखेंगे देखिए स्थान बहुत कम पूछता है, बस ये पूछता किस कौन दोस्तों इसके
संपादक है ना, ये पूछता। तो याद रखें दोस्तों कि ब्राह्मण किसका है, तो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा। दोस्तों मिश्रा जी क्या ब्राह्मण होते हैं, ठीक है। अब देखिए आनंद कादंबरी, ठीक है, आनंद कादंबरी किसकी दोस्तों, तो प्रेमघन की है ना, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अब देखिए कैसे याद रखेंगे दोस्तों, आप कभी देखो जब घन यानी कि बादल बरसते हैं तो दोस्तों क्या आता है, आनंद आता है ना, यानी कि प्रेम के बादल बरसते तो आनंद आता है ना। तो आनंद कादंबरी किससे संबंधित है, तो घन यानी कि बादल से है ना। तो प्रेम घन से दोस्तों संबंधित है आनंद ना, यानी फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि प्रेम में क्या होता है दोस्तों, प्रेम अगर करते तो आनंद आता, बहुत मजा आता है ना। तो प्रेम में बतिया रहे हैं ना, तो वो चीज़ें प्रेम घन का संबंध है आनंद से, ठीक है। चलिए अंबिका प्रसाद दोस्तों इंदु है ना, इंदु दोस्तों अंबिका प्रसाद गुप्त हो जाएंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है प्रताप। अब एक चीज़ सुने हो दोस्तों, ठीक है, प्रताप मतलब क्या होता है दोस्तों, चौमुखी टाइप का, मतलब जिसके प्रताप मतलब तेजता हो। तो यार रखें दोस्तों, चाहे आप देखेंगे गणेश भगवान के है ना, या फिर दोस्तों शिव जी को देखेंगे, या फिर कोई विद्यार्थी होता है, जब तक उसके अंदर दोस्तों प्रताप नहीं होगा ना, कोई चीज़ करने का समझने का, तब तक दोस्तों उसको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों प्रताप से संबंधित रहेंगे गणेश शंकर विद्यार्थी दोस्तों, ठीक। ये सभी एक ही नाम है, नहीं समझो अलग अलग बता दें, 3 लोग हैं, नहीं, गणेश शंकर विद्यार्थी एक ही का नाम है ना। तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, रटाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। प्रताप किसका फैलेगा, जो अगर कोई विद्यार्थी होगा दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ेगा तो उसका दोस्तों प्रताप चारों ओर फैलेगा ना। हंस दोस्तों किसका है, तो हंस दोस्तों आप पता है कि देखिए वैसे भी दोस्तों हंस के साथ भी प्रेम करना चाहिए ना। तो हंस किसका है, तो प्रेमचंद जी का है। देखा स्थान से ज़्यादा मतलब न रखिए ना। अभ्युदय हमने बताया है, अभी बताया हमने दोस्तों अभ्युदय, ठीक है। अभ्युदय किसका है, तो मदन मोहन मालवीय जी का। क्या अभ्युदय किसका है, मदन मोहन मालवीय जी का। दोस्तों आपको पता है अभ्युदय मदन मोहन मालवीय जी का, हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय जी का, है ना। तो ये चीज़ें हम बता चुके। कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, देखिए आपको पता है वचन कौन सुनाता, सत्य वचन कौन सुनाता, दोस्तों हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र कभी झूठ नहीं बोलते थे ना, राजा हरिश्चंद्र झूठ नहीं बोलते थे, इसीलिए उनके वचन सभी लोग सुनते थे ना। तो यार रखें, थोड़ा सा याद करने की ट्रिक आप ढूंढ लीजिए कैसे भी करके, बस याद हो जाए आपको, ठीक है। चलिए हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में दोस्तों आपको पता है कि मदन मोहन मालवीय जी ने दोस्तों, है ना। तो दोस्तों इनका योगदान याद रखेंगे दोस्तों। हिंदुस्तान किसके, मदन मोहन मालवीय के दोस्तों। ये आपके यूपी पुलिस में पूछा गया। कल्याण से गीता प्रेस, ये इंपॉर्टेंट है। सरस्वती की बात करते हैं दोस्तों, तो महावीर स्वामी है ना, महावीर स्वामी। सरस्वती के यहाँ जब पूजा होती है दोस्तों आपको प्रसाद भी मिलता होगा, तो सरस्वती जी का प्रसाद से। हाँ दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप है ना। देखिए कोई एक आप याद रखेंगे दोस्तों क्या, कि एक बाल है, बालक है ना, बालक, उसका नाम क्या है, प्रदीप है ना। तो हिंदी प्रदीप किसकी दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट की, किसकी, बालकृष्ण भट्ट की, ठीक है। और दोस्तों आप आज किसकी है, शिव प्रसाद गुप्त की। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी दोस्तों याद रखने दोस्तों, प्रसाद क्या कभी मिलता है दोस्तों, आज तुरंत प्रसाद चाहिए है ना। जैसे मम्मी लोग गुस्सा होती हैं तो क्या बोलती है, अभी तुरंत प्रसाद मिलेगा, आज ही प्रसाद तुमका मिले ना। तो याद रख लेंगे ऐसे करके। मजदूर दोस्तों, गणेश शंकर विद्यार्थी, एक विद्यार्थी का होता है मजदूर के समान होता है, उसका प्रताप भी फैलता है। प्रताप भी दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी के, और मजदूर भी गणेश शंकर विद्यार्थी के ना। और क्रांतिकारी दोस्तों देखिए, कृष्ण क्रांति और कृष्ण है ना, ये याद रखेंगे। और कौमी आवाज़ दोस्तों नेहरू व मोहम्मद रफ़ी जी के, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। एक बार मैं दोबारा आपको बता दूं कौन से इंपॉर्टेंट, उनको जरूर याद रखेंगे। पहली चीज़ दोस्तों आपको हिंदी प्रदीप, मोस्ट इंपॉर्टेंट किसकी, बालकृष्ण भट्ट जी की, ठीक है। प्रदीप, हिंदी प्रदीप, बालक का क्या है दोस्तों, उसका नाम प्रदीप है ना, बालक का नाम क्या है, बालकृष्ण, उसका नाम क्या है, प्रदीप है। और महावीर, ये सरस्वती बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्याण भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हिंदुस्तान इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों उसके अलावा आपको देखना दोस्तों अभ्युदय, कवि वचन सुधा, अभ्युदय। और दोस्तों प्रताप, प्रताप दोस्तों किसका फैलता है, विद्यार्थी का, ठीक है। और दोस्तों उसके अलावा ब्राह्मण, क्या, ब्राह्मण, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इतने तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर ही लेने हैं, ठीक है। चलिए साथियों ये देख लिया। अब देखिए कभी कभार भाषा संस्थान पूछ लेता, तो आपसे याद रखना है कि हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ है दोस्तों, तो ये प्रयागराज में। देखिए इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, ये हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, इसके लिए दोस्तों प्रोत्साहन हेतु दोस्तों ये काम करता है, ठीक है। वहीं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ, ये लखनऊ में है, ठीक है, ये लखनऊ दोस्तों, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, इसमें देखिए इसके द्वारा दोस्तों कुल 111 पुरस्कार भी वितरित किए जाते हैं ना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना समझिए, जो आपको केवल इनके संस्था के नाम याद रखें कहाँ पे हैं, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कहाँ है, ये भी लखनऊ में है, ठीक है। उसके अलावा उर्दू, देखिए उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी कहाँ, ये भी लखनऊ में है, ये भी लखनऊ में है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी कहाँ, ये भी लखनऊ में है, ठीक है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी, ये भी लखनऊ में है, ठीक है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, ये भी लखनऊ में है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए सब लखनऊ में, केवल दोस्तों एक ही हमने अभी आपको दिखाया प्रयागराज में है। और वो दोस्तों कौन सा है प्रयागराज में, तो आप देखेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आएगा कि केवल हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ है, वो प्रयागराज में है, ठीक। आप कहेंगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। देखिए क्या पूछा गया था,
कि हिंदी भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र लखनऊ में स्थित नहीं है। तो लखनऊ में हिंदी स्थित कौन सा नहीं है, तो हिंदुस्तानी अकादमी। ठीक, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, इसलिए हमने इसको रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया, इसलिए दोस्तों इसको हमने रखा है आप सभी को दिखाने के लिए। चलिए दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ये जो आपकी ई बुक है, ये जो हम पढ़ाएं दोस्तों, ये आपके यूपी स्पेशल ई बुक में मिल जाएगा ना, यूपी स्पेशल वाले में, ये स्टैटिक वाले में नहीं दोस्तों। स्टैटिक में आपका स्टैटिक मैटर मिलेगा, यूपी स्पेशल में यूपी स्पेशल वाला। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं लेना तो आप हमारे जाइए ज्ञान आरबीएल ऐप पे दोस्तों, वहाँ पर जाइएगा तो ये दोस्तों आपको मिल जाएगा। देखिए ये आपको मिल जाएगा स्टैटिक जी के पूरा संपूर्ण स्टैटिक जी के दोस्तों एक एक चैप्टर आपके मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा साथियों ये आप उत्तर प्रदेश स्पेशल ले सकते हो, जो हमने पढ़ा है दोस्तों, ये यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।